हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एजुकेशन फैक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम डिटरमिनेंट में पढ़ने जा रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसमें क्या होता है इसको आज हम समझेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि आप लोगों को फिर कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आप लोग कमेंट करके, कल बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि मुझे थोड़ा टॉपिक ये समझ नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल भी स्किप करके मत देखा करो वीडियो, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आज भी आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग भी आज बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना वीडियो, नहीं तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सेशन तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसका मतलब होता है ऐसा आव्यूह। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए। यहाँ से ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें डिटर्मिनेंट ए बराबर जीरो, ऐसा आव्यूह जिसमें डिटर्मिनेंट ए बराबर जीरो होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल बराबर ए बराबर 2 1 3/2। तो इसमें ए बराबर दिया है मैट्रिक्स के अंदर 2 1 3/2। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें पहले डिटरमिनेंट में बदलना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डिटरमिनेंट ए बराबर 2 1 3 और 3/2। तो ये मैंने डिटरमिनेंट के अंदर बना दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसका 2 का इंटू 2/3/2 में करना है। तो ये कैसे होगा, इसको हम करते हैं। तो ये का इंटू होगा ऐसे, तो ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3/2। तो ये यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ये आ रहा है 3। और ऐसे ही हम 3 का इंटू 1 में करेंगे, तो ये आएगा 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 3। तो ए लेकर के आ रहा है डिटरमिनेंट ए बराबर 0। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, इसको हमें कैसे निकालना है। तो ऐसे ही मैं आपको एक और पार्ट समझा रहा हूँ, इसी का है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आज इसी वीडियो में समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम देख रहे हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने डाला एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये कभी भी जैसे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटरमिनेंट ए बराबर 0, और लेकिन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा बराबर में 0 नहीं होता है, डोंट इक्वल 0 होता है। तो इसका मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल बराबर, तो ये मैट्रिक्स दिया गया है 3 4। तो इसको हमें पहले करना पड़ेगा डिटरमिनेंट में चेंज। तो ये आएगा ए बराबर 2 1 3 4। तो इसका हमें 4 का इंटू 2 में करेंगे, तो ये आएगा 8, और 3 का इंटू 1 में, तो ये आएगा -3। तो ये लेकर के आ रहा है 5। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बराबर में इसके डिटरमिनेंट ए बराबर ये 0 नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डिटरमिनेंट ए डॉट इक्वल 0। तो आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके आगे थोड़ा शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको आज 2 टॉपिक समझा दिए हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इसमें क्या होता है, इसमें डिटरमिनेंट ए बराबर 0 होता है, इसमें डिटरमिनेंट ए डोंट इक्वल 0 होता है। मतलब कि ये इसके डिटरमिनेंट ए बराबर 0 नहीं आ सकता, और सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ए बराबर 0 आ सकता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।